ही राम जी किसी स्त्री पुरुष से पैदा हो सकते हैं और न हुए हैं। तो ये दोनों जो सीता राम है ये अयोनिज है, ये किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो हम यहां से कथा को शुरू करें। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। वाल्मीकि का शब्द होता है मिट्टी की बांबी। जैसे कोई दीमक लग जाता है ना कहीं, लाल सी चुंटियां मिट्टी के घर बनाती हैं, वो लाल चुंटी को बोलते हैं वाल्मीकि। इतनी तपस्या वाल्मीकि ने की कि पूरा उसका शरीर जैसे मिट्टी की बांबी जैसा हो गया। उसके अंदर से वो तप करके प्रकट हुए हैं। और स्वयं वाल्मीकि कहते हैं मैं तो क्रात हूं, मैं तो नीच जाति का था, मेरा काम तो लोगों को लूटने का था, लेकिन कृपा हुई किसी संत की कि मेरा जीवन बदल गया। ये स्वयं वाल्मीकि अपने मुख से कहते हैं। तो वाल्मीकि की विष्णु पुराण में, पद्म पुराण आदि में कथा आती है कि वो तो डाकू का काम ही करते थे। एक बार नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने कहा मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनता हूं, जेब भी नहीं है, निकालोगे क्या? बोला ये वीणा पड़ी है ना आपके पास, कुछ तो है। असल में भक्तों के ऊपर लोगों को बहुत संदेह होता है। इतना बड़ा झोला ऐसे गले में, लोग समझते पता नहीं क्या इसके पास है इसके अंदर। और आजकल भक्त तो 2-2 जिप लगाते हैं, तो लोग समझते माल है इसके अंदर। तो लोग तो भक्त को भी घेर लेते हैं। और भक्तों को तो शिक्षा हमारे शास्त्र ने ऐसी दी है। हमारे ऋषियों ने कहा भक्तों को पहननी चाहिए केवल धोती, जिसके अंदर न कोई सिलाई है, न दर्जी के खर्चे की जरूरत है। घुमा फिरा के ऊपर से ऐसे लपेट के पहनो, सो, खाओ, पियो। उसमें बहुत बड़ा सिद्धांत क्या रखा है कि धोती के अंदर जेब नहीं बनता, जेब होता ही नहीं है धोती में। और स्त्री के लिए क्या वस्त्र दे दिया? साड़ी, और उसके अंदर न सिलाई की जरूरत है न कोई जेब होता है। ये काहे के लिए 2 वस्त्र हमारे ऋषियों ने हमको पहनने को लिए दिया? बोला तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा इस दुनिया से, ये जेब तुम्हारे काम के नहीं है। पुजारी जब पूजा करता है तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहन के जाता है, और अंतिम क्रिया के समय जो कफन का कपड़ा होता है उसमें भी जेब नहीं होता है। तो ये बहुत बड़े सिद्धांत की शिक्षा है। अभी तो 10-12 जेब वाला पैंट पहनता है लड़का, उसको अच्छा लगता है। जितने जेब ज्यादा उतना वो खुश होता है, और साधु बगैर जेब वाला खुश होता है। जेब अच्छी चीज नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। लोगों का जेब बड़ा बनाते रहते हैं। देखो जेब कहाँ होता है? दिल के ऊपर होता है। दिल के ऊपर जेब को रखते हैं। बड़ा दिल होना चाहिए, यहां जेब बड़ा होता जाता है। तो नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने कहा चाहिए क्या तुमसे? बोला जो कुछ भी है दे दो। है तो कुछ भी नहीं, ले लो जो तुम्हें चाहिए, हमें क्या करना है? आखिर ये करते काहे के लिए? तुम ये काम क्यों करते हो? बोला मैं परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, कुटुंब का भरण पोषण करना है, तो मेरे को तो डाका डालना है, यही काम। बोला कोई बात नहीं, देखो जब किसी को लूटोगे तो तुम्हारे को दंड तो मिलेगा ना भाई, दुख तो मिलना है, सजा मिलेगी। तो तुम सारे घर के लिए जाते हो लेकर, तो सारे घर वालों से जाके पूछ के आओ कि तुम तो डाका मार के चोरी करके धन ले जाते हो, जब तुम्हें कभी सजा मिल गई, किसी ने पकड़ लिया, तो वो सब उसमें भाग लेंगे, क्योंकि खाते तो सभी है ना। बोला मुझे पता नहीं। बोला पूछ के आओ। बोला देखो धोखा नहीं देना, तुम भाग जाएगा पीछे। बोला नहीं तुम मुझे बांध के जाओ। नारद को रस्सी से अच्छी तरह से पेट से बांधा। वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी को बुलाया, माता पिता को, बच्चों को। बोलो देखो मैं आपके लिए रोज कमाने के लिए जाता हूँ, किसी 2-4 आदमी को मार के आता हूँ, किसी को बांध लेता हूँ, किसी का सामान लूट लेता हूँ, कहीं कभी मुझे कोई दंड मिला तो आप सब लोग उसमें भागीदार होंगे ना? सबने बोला हम क्यों भागीदार होंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, दंड तुमको भोगना है, माल हम खाएंगे। ये वाल्मीकि ने तो उस वक्त कथा की, हम अपने हाल को देखें, हम क्या करके इधर उधर से माल लाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, और भोगना अपने को भुगतना अकेले को पड़ेगा, कोई उसमें भागीदार नहीं होता है। वापस वाल्मीकि आया ऐसे सर को खुजाता हुआ, बोला कोई नहीं भोगेगा। मैंने आपको कहा ना
बोला गुरु जी आपका कुछ लेना नहीं है, मैं आपको खोलता हूं, ये तो मैं बहुत अपराध कर चुका। बोला कोई बात नहीं, अभी तक हुआ तो, नारद जी तो महान भक्त है, वो बोलते हैं अपिचेत से दुराचारो, तुम बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे मन में ये पश्चाताप आ गया ना, कोई बात नहीं, अभी तुम भगवान का नाम लेगा। बोला वो मुझे लेना आता नहीं है। तो क्या आता है? बोला मारो मारो आता है। बोला यही करते रहो, राम 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 करते रहो, उल्टा जपते जपते राम राम हो गया। और वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया, तपस्या करने के लिए चले गए और तपोनिष्ठ होके वापस आए। फिर गुरु जी आए, नारद जी। आज वाल्मीकि जी नारद से पूछते हैं एक प्रश्न, वो वाल्मीकि जी का प्रश्न वाल्मीकि रामायण का सूत्र है, बीज है। उसमें पूछते हैं कि इस वक्त इस धरती के ऊपर ऐसा गुणवान कौन है, ऐसा चरित्रवान कौन है, ऐसा सुंदर कौन है, ऐसा शक्तिशाली और वीर्यवान कौन है। और ऐसे 4 श्लोकों में बहुत सुंदर एक सबसे भले मानस के जो गुण होते हैं वो पूछा है। गुणवान कौन है, चरित्रवान कौन है, वीर्यवान कौन है, जिससे देवता भी भयभीत हो, इतना सख्त हो और इतना कमल से भी ज्यादा जिसका हृदय कोमल हो, ऐसा व्यक्ति कौन है। नारद से ये जब पूछा तो नारद जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है वाल्मीकि आपका। इस वक्त इक्ष्वाकु वंश में इस धरती के ऊपर रामचंद्र ऐसे अद्भुत पुरुष हैं जो इन सब गुणों से संपन्न है। और एक अध्याय में संक्षेप में पूरी रामायण सूत्र रूप ने वाल्मीकि जी को नारद जी ने बता दी। तो वाल्मीकि रामायण में एक सूत्र में, एक अध्याय में सूत्र रूप में सारी रामायण वाल्मीकि है। कि वो सूत्र रूप की रामायण हम न बोलते क्योंकि हमको विस्तार करना ही है। नारद जी सूत्र रूप में बोलते हैं, व्यासदेव को भी बोला तो थोड़ी सी सूत्र रूप में भागवत बोल के चले गए, अब इसका विस्तार करो, अब व्यासदेव इसका विस्तार करो। तो ऐसे विस्तार करने के लिए करते हैं। ये नारद जी हमेशा इस भागवत इस धरती के ऊपर नारद की कृपा से आई, व्यासदेव के द्वारा। ये रामायण वाल्मीकि नारद जी की कृपा से आई। नारद जी ने इस धरती के ऊपर सारे आध्यात्मिक जो भी उपलब्धि इस धरती के ऊपर है उसमें नारद जी तो भगवान का एक अवतार ही गिना गए हैं। हमारे 24 अवतारों में नारद भगवान की भक्ति का अवतार है, हृदय से प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी के। और इस धरती के ऊपर आज भी नारद जी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ये संप्रदाय है नारद जी के, जिसमें ये हमारे भक्त नाचते हैं गाते हैं, ये तो नारद जी की संप्रदाय के अंतर्गत। हाँ, नारद का अर्थ ये जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं हो, जहां डाल दे वो पास हो जाए, वो नारद है। उसका वो कभी उसकी एप्लीकेशन रद्द होती ही नहीं है। तो नारद जी ये सूक्ष्म सूत्र रूप में जब रामायण दे के चले गए तो तमस्सा नदी के किनारे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। अब स्नान करके बाहर निकले तो अचानक उनकी दृष्टि 2 क्रौंच पक्षियों के ऊपर पड़ी, जो एक नर था एक मादी था और आपस में परस्पर प्रेम कर रहे थे। और पीछे कहीं से किसी बहल या शिकारी ने पुरुष जो नर पक्षी था उसको मार दिया। वाल्मीकि के हृदय में बहुत करुणा का उदय हुआ और उनके मुख से कुछ शब्द निकले, वो समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। मां निषाद, हे निषाद, मां न जियो अधिक काल तक, तुम्हें कोई सुख प्राप्त न हो। तुमने प्रेम में आलिंगन किए हुए 2 पक्षियों को मारा है, ऐसा शराप उनके मुख से निकला। थोड़ी देर के बाद भरद्वाज को कहते हैं ये श्लोक संस्कृत का 4-4 शब्द और अच्छी तरह से तालमेल इसमें सुर है, ये तो अनुष्टुप छंद है, ये कैसे मेरे मुख से निकला। ये विचार करते हैं, दिखता है कि शिकारी को शराप दिया है, लेकिन आचार्य 15 से अधिक टीका संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के ऊपर है। तमिल टीका का संस्कृत में अनुवाद है। एक जगह लिखा है कि वाल्मीकि जैसा महामुनि साप दे उससे ज्यादा इसमें राम जी को आशीर्वाद है। उस श्लोक के शब्दों को कहते हैं मां मतलब लक्ष्मी, निषाद निश दिन जो जिस भगवान के साथ रहती है,
मतलब हे लक्ष्मी नारायण, हे सीता राम, आपकी कीर्ति जुगा जुग तक इस धरती के ऊपर गाई जाए। क्यों? क्योंकि मोह और काम जैसे पशु रावण का आपने वध किया है। तो ये श्लोक जिसका अर्थ दिखता है कि दिया है सराप शिकारी को, लेकिन आचार्यों ने उन शब्दों का अर्थ निकाला है राम जी को आशीर्वाद, और ये रामायण का। और उस वक्त चिंतन कर रहा है वाल्मीकि जी के, ये मेरे मुख से शब्द निकले के। उस वक्त हंस के ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी सामने आके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके आसन के ऊपर बिठा के वाल्मीकि जी फिर उस श्लोक के चिंतन में जब लगे, तब ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, चिंतन मत करो, मेरी प्रेरणा से सरस्वती ने आपकी जीभा के ऊपर बैठ के ये श्लोक कहलवाया है। अब तुम ऐसे ही श्लोक में और उपश्लोक में राम के चरित्र का गान करो। उपश्लोक का अर्थ होता है गान करना, श्लोक का अर्थ होता है किसी का जश गाना। जश गाओ। तो फिर वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने यह भी कह दिया, आपको राम जी के स्वभाव, चरित्र, हाव भाव आपके हृदय में स्फुरित होंगे, उसके सारे परिकर, उनका सारा स्वभाव, और असुर जिनसे वो लड़ेंगे वो भी सब आपके हृदय में आएंगे। आप जो लिखते जाएंगे वो सत्य होगा, और आप जो लिख के जाएंगे